हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए? सबसे पहले आप इसे सुनबहरी कहना बंद कर दीजिए। आम आदमी इसे सुनबहरी रोग कहते हैं और इसे साधारण रूप में ले लेते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक है। आम आदमी सुनबहरी कह करके हंसी मजाक में इस बीमारी को उड़ा देते हैं और इसे कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। कई लोगों को ये सुनबहरी रहता है शरीर के कई हिस्से में, उन्हें मालूम तक नहीं चलता है कि उन्हें इतनी गंभीर बीमारी लग चुकी है। कभी भी ये सुनबहरी रोग को हल्के में न लें। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसे घरेलू जो नुस्खा है ये कारगर नहीं है। सिंपल कोई भी दवा, किसी भी पैथी का दवा कारगर नहीं है। ये विशेष तरह के इलाज से ठीक हो पाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुनबहरी को ही लेप्रोसी और कुष्ठ रोग कहा जाता है। सुनबहरी नामक कोई बीमारी नहीं होता है। इसका रियल वैज्ञानिक और वास्तविक नाम इसे आप कुष्ठ रोग इसे कह सकते हैं, हैंसन डिजीज कह सकते हैं, कोढ़ रोग कह सकते हैं। हैंसन साहब नॉर्वे के वैज्ञानिक थे और इसके बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया था, इसलिए आप इसे वैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण से देखिएगा तो आप इसे हैंसन डिजीज कह सकते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का जगत प्रसिद्ध दवा एलोपैथ में एमडीटी का होता है। लेकिन एमडीटी दवा जब आप खाते हैं तो बीमारी बहुत सारा लोगों को तो कंट्रोल में जरूर रहता है और किसी किसी को तो शुरू से ही ये बिल्कुल हानि करने लगता है, यानी साइड इफेक्ट देने लगता है। यानी यदि आपको लेप्रोसी हो गया है और कुष्ठ रोग ये बीमारी हो गया है तो जैसे ही आप लेप्रोसी की दवा एमडीटी सेवन करते हैं उस समय में डायरिया, दस्त होना शुरू हो जाता है और पेट से ये यानी कि पेट की बीमारी, जॉन्डिस यानी पीलिया, आंखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना और शरीर काला होना, ये सभी लक्षण ये जो एमडीटी का है इसके साइड इफेक्ट में आप देख सकते हैं। एमडीटी जिनको भी चलता है, आप कितने भले गोरे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन एमडीटी का दवा चलने के बाद में आपका शरीर और चेहरे का रंग काला पड़ने लगता है। और एमडीटी जो सभी लोगों को ये दवा लाभ नहीं पहुंचा पाता है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा ये हानि भी पहुंचा देता है, यानी साइड इफेक्ट रहता है। कई लोग इसको 1 साल का कोर्स करते हैं और 1 साल का कोर्स करने के बाद वो समझते हैं कि उनकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम 1 साल का दवा खाने के बाद में भी जब बीमारी उनका ठीक नहीं होता है तो उनको चिंता घेरने लगता है और 1 साल ठीक नहीं होता है तो 2 साल ठीक नहीं होता है तो कोई 3 साल से ये एमडीटी का दवा खाते हैं। ज़्यादा दिन तक कोई भी समझदार डॉक्टर, समझदार मरीज जो रोगी हैं, कभी इसे भूल कर भी न लें। जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो मेहनती डॉक्टर हैं, जो पब्लिक से प्यार करते हैं, रोगियों से प्यार करते हैं, जरूर बता देते हैं कि 1 साल से ज़्यादा इसे भूल कर भी न लें। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं रहता है कि एमडीटी का दवा कितने दिनों तक लेनी चाहिए। कई जगह सरकारी अस्पताल में ये फ्री में मिलता है
और मरीज खाते जाते हैं और डॉक्टर को पूछने का फुर्सत भी नहीं रहता है कि दवा आपको कितने दिनों तक चला, और वो 3 साल तक लेते चले गए और उस साइड इफेक्ट जब हुआ, पैर में सूजन हुआ, दर्द हुआ और बहुत ज़्यादा जब साइड इफेक्ट आने लगा, तब उनको चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एमडीटी का दवा भूल कर भी 1 साल से ज़्यादा न ले, और एमडीटी का दवा जैसे आप छोड़ते हैं, बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगता है। कुष्ठ रोगियों का वास्तविक संख्या कितना है ये बताना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवा जब आप इलाज कराते हैं एमडीटी से तो वहाँ तो आपका इलाज चल जाता है और सरकार के कागज में आपको फिट मान लिया जाता है, यानी आपको निरोग मान लिया जाता है। लेकिन दवा जैसे छोड़ते हैं पुनः वह बीमारी वापस आने लगता है। ऐसे मरीज को किस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक वाले कि बिना ठीक वाले में, इसलिए इसका सही आंकड़ा भी नहीं मिलता है। लेकिन भारत जैसे देश में 1 से 1.5 लाख प्रत्येक साल लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी हो जाते हैं, यानी पाए जाते हैं। कुष्ठ रोग का लक्षण जो है बिल्कुल नॉर्मल है और सामान्य है। थोड़ा सा भी आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, लेप्रोसी क्या है। इसको पकड़ना बिल्कुल भी आसान है। कई लोग सफेद दाग को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग सफेद दाग जो है लिकोडर्मा उसका नाम है, और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। दोनों के नाम में भी काफी डिफरेंस है, अंतर है। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, इसे कभी भी हल्के में न ले, और सुनबहरी कहकर आप इस बीमारी से टेंशन मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आप कभी फिट नहीं हो सकते हैं। यानी इसे सुनबहरी रोग समझकर आप इसको हल्के में जो लेते हैं, आपके लिए आगे चलकर बहुत घातक होगा। अब आइए समझते हैं कि लेप्रोसी है क्या। यानी सुनबहरी आपका चमड़ा कहीं पर भी शरीर का कोई भी हिस्सा है और वो सुन्न होने लगे, और सुन्न होने का मतलब क्या है उसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ का त्वचा आपको इतना दूर, सभी सुन्न नहीं होता है, पूरा शरीर सुन्न नहीं होता है, कहीं कहीं जगह जगह पर ही ये चमड़ा सुन्न हुआ रहता है। और जिस तरह से मुर्दा यानी डेड बॉडी को आप जलाइए, आरी से काटिए, उसे कुछ भी करिए, कहीं फेंक दीजिए रोड के किनारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक उसी तरह से यदि शरीर में आपको सुनबहरी हो जाएगा तो वहाँ जलाइए, काटिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपका ये तलहथी है, यहाँ पर आपको इतना दूर में चमड़ा का थोड़ा सा कलर बदल गया है और चमड़ा मोटा भी होने लगा है, और यहाँ पर सुन्न हो गया है। आप समझते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ दिक्कत आने लगा है सुन्न रहने की वजह से, तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं करिए, 2-4 रुपये का कलम आपको कहीं पर भी है, उठाइए और हलाइए। यहाँ पर जब हलाने से आपको किसी प्रकार का दर्द पीड़ा बिल्कुल मालूम न हो, तो आपको समझनी चाहिए कि जिसे आप सुनबहरी कहते हैं वो वही कुष्ठ रोग है, और उसी को लेप्रोसी इंग्लिश में कहते हैं। ये कुपोषण के कारण यानी माल न्यूट्रिशन, उचित मात्रा में शरीर को मिनरल्स विटामिन कमी होने के कारण, ज़्यादा गरीबी होने के कारण, यानी आप गरीब परिवार से आते हैं तो लेप्रोसी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कई लोग यदि संपन्न भी हैं और ज़्यादा दिन तक होटल का खाना खा रहे हैं, कैंटीन का खाना खा रहे हैं, अनियमित खाना खा रहे हैं, यानी टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, उनको भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है।
चमड़ा का मोटा होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। जितना भी चमड़ा की बीमारी है, सोराइसिस है, दिनाय, खाज, खुजली, अपरस, यानी दुनिया में जितना आप चमड़ा का बीमारी का नाम सुने होंगे उसे बिल्कुल ही अलग कर देता है मात्र एक लक्षण की वजह से। यही एक बीमारी है जिससे मात्र यदि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, एक लक्षण के आधार पर आप तय कर लेंगे कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी चमड़ा का सुन्न होना, फर्स्ट में क्या देखेंगे? चमड़ा का सुन्न होना, कलर बदलना, चमड़ा का मोटा होना, आगे चलता है तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और इसमें बैंड भी कर जाते हैं हाथ पांव का उंगली। और उससे आगे जब बीमारी बढ़ने लगे तो आपका नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये नाखून काला काला पड़ने लगता है और मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगता है। हाथ पांव के उंगली में यदि जख्म हो गया है, उंस हो गया है, घाव हो गया है और बहुत दिनों तक इलाज कराने के बाद में ठीक नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं लग गया है। आंखों से कम दिखाई देना और ये जो पलक है आपको कंप्लीट, या पलक आपको आप आंख मूंदना चाहिएगा तो आपका पलक भी ये गिर नहीं पाता है, पूरा आंख के पलक बंद नहीं होता है। यानी जब चेहरे पर आ जाएगा तो मुंह को यानी कि टेढ़ा कर सकता है और हाथ पांव का उंगली को तो टेढ़ा करता ही है, चेहरे को भी टेढ़ा कर देता है। होम्योपैथिक इलाज से कई लोग पूछते हैं कि हाथ पांव का जो उंगली टेढ़ा हो गया है क्या यह ठीक हो जाएगा? बिल्कुल आपका ये सीधा हो जाता है। जो फिंगर आपका टेढ़ा हो रहा है, यदि सही समय पर आप इलाज करा रहे हैं तो बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे। जब भी बीमारी और आगे बढ़ता है तो पैर का चप्पल निकल जाता है, आपको मालूम तक नहीं होता है। और केस का झड़ जाना, मान लीजिए यहाँ पर आपको सुनबहरी हो गया है तो वहाँ का केस झड़ जाएगा और पसीना आना वहाँ से बंद हो जाएगा। झंझनाहट के साथ तीव्र आपको दर्द हो सकता है। यहाँ पर हाथ में अगर इफेक्ट हुआ है, आपका लेप्रोसिस सुन्न है और यहाँ पर मारेंगे तो बहुत तेज का झटका लगेगा, बहुत जोर झंझनाहट आएगा, शरीर में सुई की तरह चुभते रहता है, हमेशा चुभन सा आपको फील होता है। पुराने पड़ने पर आपके हाथ में काफ़ी दर्द हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत और खाने पीने में दिक्कत, यानी भूख की कमी आपको हो सकती है। और ज़्यादा पुराने पड़ने पर आपके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करने के बाद में हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है और इसमें लगातार आपकी ताकत घटते जाती है। और धूप में यदि जाएंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन आपको नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसका ऑपरेशन भी सफल नहीं है। कई लोग हमारे पास में ऑपरेशन कराने के बाद में भी आते हैं जिनका ठीक नहीं हुआ रहता है। एमडीटी एक दवा है, एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें आप कई दिनों तक लेते हैं सरकारी अस्पताल से और इसको लेते जाते हैं तो इसमें यदि आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आने लगे तो आपको साइड इफेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है और कुष्ठ रोग संबंधी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533। एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं
8 0 1 7 5 7 5 3 3। यानी आप लेप्रोसिस संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप इसे अपने पहले व्हाट्सएप पर जाइए, नाम लिखिए, हाय हेलो लिखते हैं, नाम लिखिए और कहाँ से हैं एड्रेस लिखिए, और आप लेप्रोसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसको भी लिखिए। कई लोग जानकारी तो मांगने लगते हैं लेकिन व्हाट्सएप पर आकर लेकिन अपना नाम पता नहीं देते हैं। तो आपको आसान होगा इसमें विस्तृत जानकारी लेने के लिए अपना नाम पता एड्रेस जरूर डालिए। तो नाम पता डालकर आप जानकारी आप ले सकते हैं। और ये होम्योपैथी का हम प्रत्येक वीडियो में हम बता देते हैं हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। दिन में 4 बूंद आप दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आप लेनी है। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, रोकथाम हो जाता है, यानी हाथ पांव का उंगली ड्रॉप होने से बचाता है, यानी वहां तक जाने से रुकता है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हाइड्रोकोटाइल ही आपके बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा, बल्कि ये आपको रोकथाम के लिए है। हमने कहा कि लेप्रोसी, सुनबहरी, हैंसन डिजीज एक गंभीर बीमारी है और ये भी गंभीर विषय है। इतना यदि गंभीर नहीं होता तो महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों का सेवा किया था और इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। मदर टेरेसा भी कुष्ठ रोगियों का भी सेवा उन्होंने किया था। ऐसे भगवान कृष्ण के भाई जो थे उनको भी ये बीमारी लग चुका था। कई लोगों को एमडीटी दवा पर उन्हें काफ़ी विश्वास रहता है और उनको जानकारी का अभाव रहता है। वो सोचते हैं कि लेप्रोसी हो गया है तो एमडीटी खाएंगे और हमारा बिल्कुल बीमारी चला जाएगा। लेकिन जब एमडीटी से ठीक नहीं होता है तो उनकी चिंता बढ़ते जाती है। हम क्यों कहते हैं, कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ आपको कहते हैं। जिन रोगियों का ठीक हुआ है वो अपना लाइफ में नहीं आना चाहते हैं, ज़बरदस्ती की लाइफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर जरूर उनका है जिनका ठीक हुआ है। हाथ पांव का टेढ़ा उंगली भी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा से। ये एक गंभीर विषय है और गंभीर बीमारी है। लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने के बाद ही, यानी इलाज करने के बाद ही आपका बीमारी ठीक होता है। हम क्यों कहते हैं कि लेप्रोसी के बीमारी जो होता है ये ठीक हो जाता है। 100 साल ये हमारा आप देख सकते हैं 100 साल का ये पुरानी पुस्तक है। ये हमसे भी उम्र में बड़ा है, ये 2.5 गुना बड़ा है, देख लीजिए। और हमारे पिताजी यानी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जो थे हमारे पिताजी, इसका वो अध्ययन करते थे और उसके पहले जो इलाज करते थे उनसे उनको ये जानकारी मिली थी। यानी जब देश गुलाम था उस समय का ये पुस्तक है और इतना पुराना होने के बाद में भी बहुत आदर के साथ हमारे क्लिनिक में इन्हें रखा जाता है। और इसमें लेप्रोसी की जो बीमारी है आपका बहुत बढ़िया से इसे बताया गया है, समझाया गया है। इसमें बहुत सारा बीमारी का तो वर्णन है। अब देखिए पहले के जो वैद्य थे वो अपना कुछ कुछ लिखे हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कई जड़ी बूटियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो ऐसे ही रखा हुआ है, अब पता नहीं किनकी राइटिंग है।
अब सब देखिए, ये भी जो पढ़े हुए हैं वैद उस समय का, हमारे पूर्वज में, अब उस समय का बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें बहुत विस्तृत जानकारी हुई इस ग्रंथ से, और कई पुराने पुस्तकों का अध्ययन हमने किया और कई नई पुस्तकों का अध्ययन किया। आज प्राचीन से लेकर यानी पहले की पुस्तक में और मॉडर्न चिकित्सा पद्धति तक इसे क्या कहता है, ये बीमारी वास्तव में किस प्रकार से ठीक होगा। कई लोग इस पर आगे रिसर्च नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो समझते हैं कि एमडीटी से बीमारी पूरा ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तव में एमडीटी से थोड़े दिन के लिए आराम होता है, जैसे आप दवा छोड़ते हैं पुनः आता है। कई लोगों का तो एमडीटी से कुछ लक्षण हट जाता है, लेकिन सुन जो है जैसे के तैसे रहता है। यदि आपको त्वचा सुन हो गया है तो कटने से उसे बचानी चाहिए, आग से जलने से आपको बचानी चाहिए। यदि पैर के अंगूठे में, उंगली में विशेष करके सुन है तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, अन्यथा कोई भी वहाँ पर घाव होने पर थोड़ा सा भी कट जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। भारी कमजोरी आपको मालूम होता है। तो लेप्रोसी की बीमारी आगे बढ़ने के बाद में आपको खाना निगलने में भी दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से यदि आप सावधान रहेंगे, हमारे देश में क्या है, कहीं पर भी चले जाइएगा तो मुफ्त में सलाह आपको जरूर लोग दे देगा। ये कुछ नहीं है, सुनबहरी है। सुनबहरी कहते 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 आपको भी लगता है कुछ नहीं है, चलिए चमड़ा सुन है। तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो चमड़ा सुन है, जिसे सुनबहरी कहते हैं, ये इतना भयानक परिणाम दे देगा बाद में। काफ़ी गंभीर बीमारी है ये। हाथ पांव का उंगली का तो टेढ़ा करना, हाथ पांव का उंगली झड़ जाते हैं, और इसमें आप इस बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपसे बाल बच्चा भी नहीं हो पाएगा। ये नपुंसक भी आदमी को बना देता है। यदि लेप्रोसी के मरीज यदि औरत हैं और उन्हें प्रेग्नेंट हो गई हैं और उनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हुआ है, तो एलोपैथिक दवा नहीं चलाया जा सकता है, एमडीटी का कोर्स नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि बच्चे को विकृत कर सकता है, यानी कई तरह की उन्हें बीमारी दे सकता है। इस तरह से लेप्रोसी का जांच करने के लिए आसान तरीका है, घर में बैठे पिन अल्पिन से तो आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी हला कर देख सकते हैं जहाँ पर चमड़ा सुन है। और इसका स्टैंडर्ड जांच स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है। कई लोग स्किन स्मीयर टेस्ट निगेटिव आता है तो समझ जाते हैं कि उन्हें कुष्ठ रोग नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यदि निगेटिव आता है, बहुत सारे केस में उनको चमड़ा सुन है, तो बहुत जब बीमारी जब नॉर्मल रहता है, कम रहता है, हो सकता है कि जांच में न आए, लेकिन लक्षण को देखकर ही इसका ट्रीटमेंट करना उचित रहता है। इस फेरे में न रहें कि पॉजिटिव नहीं आया है तो आपको लेप्रोसी नहीं है। ऐसे ऐसे बातों से आपको बचनी चाहिए और विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए। कितना भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जाए तो आधे घंटा 25 मिनट 20 मिनट का रहता है, बहुत सारी जानकारी आप छूट भी सकता है। खाने में काजू किशमिश से सब खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, किसी भी तरह का खाना में कोई परहेज नहीं रहता है, सब चीज़ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बहुत सारे लोग अनावश्यक दूध क्या क्या वर्जित कर देते हैं, जिससे आप और कमज़ोर हो जाएंगे। और इसके साथ में शुगर आपको बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, पेट की खराबी है, सबको एक साथ में ठीक किया जा सकता है। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।